हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 इंग्लिश सब्जेक्ट की है, 27 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा लेसन चला हुआ है दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, वही कंटिन्यू है। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि हमारे जो पैराग्राफ थे बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी हमने पूरी स्टोरी समझ ली है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर डाउट है तो बेटा एक बार वो सारी वर्कशीट एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए बेटा इन वर्कशीट के थ्रू। बहुत ही अच्छी अच्छी वर्कशीट आई हुई हैं आपकी ये सभी सब्जेक्ट की, तो उनको रिवाइज़ किया, ठीक है। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इज़ द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जोड़ीज, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताइए। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टू कंपेयर द सेंटेंस बिलो, ठीक है। अब यहाँ जो लिस्ट दी गई है उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए सेंटेंस को। तो देखो, आई थिंक डैट जोड़ीज वॉज काइंड हार्टेड। तो तुम्हारे हिसाब से बेटा तुम क्या समझते हो कि जोड़ी कैसा था बेटा? काइंड हार्टेड था, मतलब कि बहुत ज़्यादा, और रिस्पॉन्सिबल भी था, जिम्मेदार भी था, सेंसिटिव था, या हार्टलेस मतलब निर्दालु, केयरलेस मतलब लापरवाह, स्कैरी मतलब डरावना, काइंड हार्टेड का अंतर आपको पता ही है। तो आपको कौन कौन से वर्ड, स्कैरी तो वो नहीं था, केयरलेस लापरवाह भी नहीं था, हार्टलेस मतलब वो मतलब एक तरीके से कह लो निर्दयी या निष्ठुर कठोर, वो भी नहीं था, वो सेंसिटिव था और रिस्पॉन्सिबल था। तो आप लिखोगे काइंड हार्टेड, सेंसिटिव, ठीक है, बहुत ही इमोशनल जिसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल तो वो ये है, ठीक है। हमने उस पूरी स्टोरी के बेस पर पता लगा है कि वो किस तरीके का मतलब लड़का था। अब यहाँ पर देखो, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन दिस इज जोड़ीज फोन, राइट योर आंसर इन दी ब्लैंक्स बिलो। तो आपको बोला गया है कि ये लाइन्स जो बोली गई हैं ये किसने किसको कही हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्या है बेटा, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो ये किसने कहा था बेटा? जोड़ी के फादर ने कहा था, ठीक है। तो आप कहोगे मिस्टर पेनी, या फिर कह सकते हो जोड़ीज़ फोन, सॉरी जोड़ीज़ फादर, जोड़ीज़ फादर। अब नथिंग इन दी वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था, ठीक है। तो किसके डॉक्टर ने कहा था बेटा? पेनीज डॉक्टर, आप ये लिख सकते हो। और उसका नाम जो है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर याद आएगा तो मैं आपको लिख दूंगी, स्क्रीन पर दिख जाएगा, पेनीज डॉक्टर, ठीक है। उसने कहा था कि कॉफ़ी हमें फ्री में नहीं मिलता है। फिर बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, तो ये कौन बोलता है बेटा? मिलविल बोलता है, जब वो घोड़े पर सवार होकर उसके साथ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है तुम चले जाओ, तो वो कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और ये भी सही है, पेनीज के डॉक्टर ने ये कहा था। आप ये भी लिख सकते हो, नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो, ओके। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तो लेट अस रिकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स। तो अब हम जो ब्रैकेट्स उनकी सहायता से ये फिल इन द ब्लैंक्स जो भी दिए हैं उनको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को भी। तो देखो, जोड़ीज फादर वाज बिटन बाय ए रेटल। तो बेटा उसको किसने काटा था? एक सांप ने काटा था, रेटल स्नेक ने। रेटल स्नेक कौन से होते बेटा? उनके पीछे ना जो पूंछ होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वो उसको बजाते रहते हैं और उसमें से आवाज़ आती है बजरियों जैसे, रेटल स्नेक उसको बोलते हैं, ठीक है। सो ही किल्ड ए डैश टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द डैश। तो उसने क्या किया? उसने किसको मारा था बेटा? एक हिरन को मारा था अपने आप को बचाने के लिए, किसके? जहर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जोड़ीज फादर वाज बिटन बाय ए रेटल स्नेक, ओके। उसके बाद सो ही किल्ड ए डॉग, ठीक है, हिरन को मतलब मादा हिरन को मारा था, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दी पॉइजन यानी कि जहर से। अब नेक्स्ट है बेटा, पेनी कुड नॉट से डैश टू द जोड़ीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम एज इट वुड बी डैश टू लीव इट टू स्टार। तो यहाँ पर बेटा ये हमने पढ़ी थी, देखो इसमें क्या कहता है, जो पेनी है वो नहीं चाहता था कि जोड़ी को मना करे, किसके लिए? कि वो फ़ोन को घर पर ले आए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा चाहता तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता, किसके साथ? उस फ़ोन के साथ जिसकी माता को उन्होंने मार दिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पेनी कुड नॉट से नो, ठीक है, नो टू दी जोड़ीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग फोन होम एज इट वुड बी अनग्रेटफुल। क्या हो जाएगा? अनग्रेटफुल। मैं आपको समझा भी रही हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, आपसे कुछ भी सेंटेंस बना के पूछा जा सकता है, तो आप समझोगे तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हो।
अब जोड़ीज मदर डैश विद सरप्राइज बिकॉज शी वाज डैश अबाउट द एक्सपेंसिस टू टेक केयर ऑफ द फ़ोन। तो जो जोड़ीज मदर थी वो कैसी रह गई थी, हक्की बक्की रह गई थी, गैस्प्ड। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्लैप्ड मतलब वो खुश तो हुई नहीं थी, विद सरप्राइज, कौन से सरप्राइज से, जब उसे पता चला कि वो क्या करेगा, फ़ोन को लेकर आएगा। तो वो क्यों थी ऐसे, क्यों, बिकॉज सी वाज, क्या थी वो, वरीड थी, चिंतित थी, खुश तो नहीं थी, ठीक है। सी वाज वरीड अबाउट द एक्सपेंसिस, जो खर्च आएगा उस फ़ोन को घर पे लाने, वो इससे चिंतित थी। जोड़ी वेंट डैश टू ब्रिंग द फ़ोन होम, तो जोड़ी जो था वो गया, किसके साथ गया था, डॉक विल्सन के साथ या फिर मिलविल के साथ। और बेटा हाँ, वो डॉक विल्सन आप यहाँ पर लिख सकते हो, उस डॉक्टर का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिलविल के साथ वो गया था, किसके साथ गया था, मिलविल के साथ। नेक्स्ट बेटा, जोड़ी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। जो जोड़ी था वो मिलविल को अपने साथ नहीं चाहता था, किस रीजन से, दो रीजन थे। इट वाज द, इफ़ द फ़ोन वाज, अगर फ़ोन क्या होगा, मर गया होगा या फिर वो मिलेगा नहीं, वो ढूंढ नहीं सका, तो ही कुड नॉट हैव हिज डैश सीन, तो डिसअपॉइंटमेंट को वो उसे नहीं दिखाना चाहता था। तो आप यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, इफ़ द फ़ोन वाज डेड, मरा हुआ होगा तो, ठीक है ये। फिर और कुड नॉट बी फाउंड, और ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि वो अपनी दुख, जो उसको दुख होगा उसको वो दिखाना, निराशा को दिखाना नहीं चाहता था, ठीक है, ये आप लिख दोगे। दूसरा, इफ़ द डैश वाज देयर, कौन बेटा, कौन वहाँ पर होगा, तो देखो इफ़ द फोन वाज देयर, ठीक है, वो तो मरी हुई थी, डो तो हिरन तो, फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, स्कैरी, डरावनी तो होगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, तो एंड सो सीक्रेट, और वो बहुत ज़्यादा कैसी होगी, सीक्रेट होगी, क्योंकि उसको खुशी के आंसू आएंगे, तो इसलिए वो उसको भी शेयर नहीं करना चाहता था। फिर मिलविल वाज अफ्रेड टू लीव द जोड़ी अलोन बिकॉज ही वाज स्केयर्ड, जो मिलविल था उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, क्यों, क्योंकि ही वाज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था कि इफ़ जोड़ी गोट, क्या लोस्ट, तो वो क्या, अगर वो खो गया, ठीक है, एंग्री तो होगा नहीं, अगर वो खो गया, एंड गोट क्या होगा, बीटन, यानी कि काट लिया गया, बाय ए स्नेक, स्नेक के द्वारा काट लिया गया, तो फिर जोड़ी हैड कम टू द प्लेस, फिर जोड़ी एक प्लेस पर आता है, कहाँ पर, वेयर, क्या, देयर वाज ए लार्ज ट्री, या फिर ही हैड सीन द फोन, ही हैड सीन द फोन, आप लिखोगे वो एक ऐसे प्लेस पर आता है जहाँ उसने क्या देखा, ही हैड सीन द फोन। उसके बाद जोड़ी वाज फिल्ड विद इमोशंस आफ्टर ही फाउंड द फोन, तो जोड़ी है वो इमोशन से फिल हो जाता है जब वो किस फ़ोन को देखता है। व्हेन ही स्ट्रोक इट्स नेक, जब वो उसकी नेक को सहलाता है, द टच मेड हिम, कैसा बना देता है उसका टच उसको, डेलीरियस, ठीक है, ये लिखोगे। और एनेक्सेस तो बेचैन हो जाता है, ठीक है। व्हेन ही रियलाइज डैट इट वॉज हिज फ़ोन नाउ, और जब उसको पता चला कि वो फ़ोन उसका हो चुका है, ही वॉज लाइट हेडेड, यानी कि वो एकदम झूम उठा था खुशी से, विद हिज सोरो, सोरो माने दुख बेटा, और जॉय, तो वो खुशी से झूम उठा था, दुख से नहीं, ठीक है। फिर फाइनली ही ब्रोट डैश, किसको, फ़ोन को वो घर पर ले आया था, फ़ोन इनटू द हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, ही टुक इट टू द डैश, और वो क्या हुआ बेटा, ही टुक इट टू द डैश एंड फेड इट विद द मिल्क, तो वो उसको कहाँ पर लेकर आता है, किचन में, ही टुक इट टू द किचन एंड फेड इट विद द मिल्क बाय हर्टिंग या डिपिंग, डिपिंग, अपनी फिंगर्स को डिप करके उसको क्या करता है, उसको मिल्क को पिलाता है, एंड फिर उसके बाद क्या है, एंड थ्रस्टिंग दैम इनटू द फोन्स माउथ, अपने उसके मुंह में डाल देता है अपनी फिंगर्स को, एंड ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक ए, और वो उसकी ऐसे देखभाल करता है जैसे कि एक मदर करती है, तो लाइक ए दोस्त या फिर मदर, आप कह सकते हो लाइक ए मदर, ठीक है। ये आपके ऊपर है बेटा, मदर की तरह चाहते हो या फ्रेंड की तरह चाहते हो, तो बेटा मदर की तरह, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, तो मदर की तरह यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये की और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेटा, तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में